तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हुआ आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्या होगा अगर आपको किसी आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया जाए और आपके पास खाने पीने के लिए भी कुछ भी ना हो? यह कहानी इसी तरह होने वाली है। तो कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं चेक की लाइफ के बारे में, जो एक आइलैंड पर फंस गए थे और 4 साल तक उसी में फंसे रहे। कहानी कंपनी से शुरू होती है और हम चेक को देखते हैं। वो अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। ऑफिसर चाहते हैं कि हर कुरियर टाइम पर पहुंचे। इसी सिलसिले में वो आउट ऑफ कंट्री विजिट करते हैं। जैक किसी लड़की से प्यार करता है, उसका नाम केली होता है। इनका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता है और ये शादी भी करना चाहते हैं, मगर बिजनेस के कारण नहीं कर पाते। क्रिसमस भी पास है और जैक को मलेशिया काम पड़ जाता है। इसे कंपनी के सिलसिले में वहां जाना होता है, लेकिन चेक केली से कहता है कि मैं न्यू ईयर पर जरूर आ जाऊंगा और चेक कब मलेशिया के लिए रवाना हो जाता है। केली और चेक एक दूसरे को क्रिसमस का तोहफा देते हैं। केली चेक को एक घड़ी देती है, उसके अंदर उसकी तस्वीर होती है और चेक मलेशिया के लिए निकल जाता है। रास्ते में बहुत तेज तूफान आ जाने के कारण इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इसमें चेक के अलावा 4 लोग और होते हैं, लेकिन सिर्फ चेक ही बच पाता है। समुद्र का तेज तूफान चेक को अपने साथ बहा कर ले जाता है। सुबह उसकी जब आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक न्यू आइलैंड पर पाता है। अब वह चारों तरफ जोर जोर से आवाजें लगाता है, लेकिन वहां पर उसे सुनने वाला कोई नहीं था। जैक अब जमीन पर बड़ा सा हेल्प लिख देता है। उसे लगता है कि कोई भी प्लेन उसे ढूंढने के लिए आएगा तो वो उसे देखकर वहां पर आ जाएंगे। अब बहुत ज्यादा रात हो जाती है और चेक वहीं पर सो जाता है। सुबह जब चेक की आंख खुलती है तब वह देखता है कि उसने जो मिट्टी से हेल्प लिखा था वो मिट गया है। वह अब लकड़ी से बड़ा सा हेल्प लिखता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि कोई तो उसकी मदद करने जरूर आएगा। अब चेक को भूख महसूस होती है और चेक को कंपनी में जो भी सामान मिला था उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। तभी चेक को किसी चीज की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज को सुनकर इधर उधर देखता है तो उसे एक नारियल दिखाई देता है। अब उसके पास पीने के लिए नारियल पानी के अलावा कुछ भी नहीं था। इसी को पीकर वह अपना गुजारा कर लेता है। चेक को यहाँ 3-4 दिन गुजर चुके हैं। समुद्र में एक तैरती हुई चीज दिखाई देती है। वह जब उसके पास जाता है तो वह बहुत ज्यादा रोता है कि वह उनके जहाज के पायलट की लाश होती है। अब जैक इसे दफनाने का इंतजाम करता है, मगर इससे पहले वह उसके जूते निकाल लेता है। अब वह इस आइलैंड में जिंदगी गुजारने का आदी हो गया है। वो मछली मारने की कोशिश करता है मगर नाकाम हो जाता है, लेकिन वह धीरे धीरे मछली पकड़ने में एक्सपर्ट हो जाता है। अब वह मछली को कच्चा तो खा नहीं सकता, इसीलिए अब वह आग जलाने की बहुत कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं हो पाता है। अब चेक को आइडिया आता है कि अगर वह 2 लकड़ियों को रगड़े तो आग जलाने में शायद वह कामयाब हो सके, और ऐसा ही होता है। वह आग जलाने में कामयाब हो जाता है और फिर मछली पकाकर खाता है। चेक अब बहुत ज्यादा खुश होता है। आइलैंड पर आने के बाद सबसे ज्यादा खुशी उसे इसी बात की होती है। इसी तरह अब चेक को 3 से 4 साल गुजर जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद पानी में तैरकर एक स्टील की सीट आती है और चेक उसे देखकर उसे अपने पास रख लेता है। चेक को एक आइडिया आता है, क्यों ना वो इसकी एक नाव बनाए और यहाँ से वापस अपने घर चला जाए। और चेक इसी काम में लग जाता है और चेक धीरे धीरे एक नाव तैयार कर लेता है। नाव तैयार करना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन चेक को पूरा विश्वास था कि वो एक नाव तैयार कर सकता है। वो अपने इसी विश्वास के कारण एक नाव तैयार कर लेता है और फिर वह वहां से निकलने की सोचता है। रास्ते में बड़ी बड़ी लहरों का मुकाबला भी करता है। अब बहुत दिनों बाद एक शिप उसके आगे से गुजरता है जो उसे देख ले और उसे बचा लेता है। चेक अब अपने घर वापस आ चुका था। वापस आने के बाद वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका था। इसके घर वालों ने सोचा कि वो मर चुका है और इसकी गर्लफ्रेंड ने भी अब शादी कर ली थी और उसकी एक बेटी भी होती है। केली उससे कहती है कि तुमने वादा किया था कि तुम न्यू ईयर पर जरूर आओगे, और चेक अब उसे सॉरी बोलता है और वहां से चला जाता है।